बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी का पाठ 3 नादान दोस्त पढ़ेंगे। नादान दोस्त कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1980 तथा मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 का जन्म जो है वाराणसी के 4 मील दूर लम्हे गांव में हुआ था। उनका असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। नादान दोस्त एक ऐसी कहानी है जो नादानी में की जाती है। छोटे बच्चे जो नादानियाँ जो बचपन के अंदर जो छोटी छोटी शैतानियाँ करती हैं वो कहलाती हैं नादान दोस्त। केशव के घर पर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे और केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करती थी। आंखें मलते सुबह सुबह जब उठते थे वो आंखें मलते हुए सीधे कार्निस के सामने पहुँच जाते थे और वहाँ बैठकर दोनों चिड़िया को देखते थे। उन्हें देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा आता था। दूध और जलेबी की सुध भी नहीं रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करते और अपने दिल की तसल्ली दे दिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया बच्चे निकल कर फुर से उड़ गए। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बच्चे कैसे उड़ेंगे। श्यामा कहते कि बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। बच्चों की जिज्ञासा दिन ब दिन बढ़ती चली गई। अंडों को देखने के लिए भी अधीरों को उठते थे। अधीर यानी बहुत ही उनमें लालसा थी कि कैसे अंडे होंगे, कैसे बच्चे निकलेंगे। ये सारी बातों की जानकारी उनको जानने की जिज्ञासा थी। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से लाएगी, कैसे बच्चों का पेट भरेगी, गरीब बच्चे भूखे मर जाएंगे, चू चू करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज़ करके दोनों घबरा उठते थे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा ने खुश होकर चिड़िया के चारे के लिए कहीं से उड़कर ना जाने कहाँ जाना पड़ेगा बेचारे बच्चों के लिए, तो क्यों नहीं तब क्या करेंगे। क्यों भैया बच्चों को धूप न लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ़ की तरफ न गया। बोला, ज़रूर तकलीफ़ होगी, बेचारे प्यास से मर जाएंगे और प्यास के उनको कोई छाया भी नहीं मिलेगी। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर के कपड़े की छत बना देंगे, पानी की प्याली रख देंगे, थोड़े से चावल के दाने रख देंगे। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा की माँ से आंखें बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली में तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसे पानी भर दिया। अब चांदनी के लिए थोड़े से कपड़े कहाँ से लाए, बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा। छड़ियाँ खड़ी करी और थोड़ी देर से उधेड़ बुन करते रहे और जब जा कर के उन्होंने ऊपर एक छोटी सी छत बना दी और एक टोकरी लगा दी, जहाँ पर कूड़ा फेंकने वाली जो टोकरी होती है उसको लेकर उन्होंने उसकी छत बना दी और ताकि उससे धूप न जाए। केशव ने झुंझला कर कहा, तू टोकरी तो ला, पहले उसके सुराख बंद करने की हिम्मत करूँगा। और इस तरह से दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। टोकरी उठा लाई श्यामा भाग के और जब जाकर इस टोकरी दिन थे तो बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ थी। उन्हें क्या करना था, वो तो धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर आ गए। देखा कि अंडों में से बच्चे निकल आए। हिफाजत की तैयारियां करने लगे। स्टूल उठा लाया और उसमें से एक काम न चला, नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी। डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल की टांगों बराबर न होने के कारण यही डर लगा रहता था कि कहीं गिर ना पड़े। और उसे दिल जानता था कि कार्निस को कैसे दोनों हाथों से पकड़ लेता और श्यामा को आवाज़ में डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतर कर मारूंगा। बेचारी श्यामा क्या करती। श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था, बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता था और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई और केशव ने देखा कि कार्निस पर थोड़े से तिनके बिखरे पड़े हैं और उनमें 3 अंडे पड़े हैं। उसने फटाफट क्या किया, वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, क्या बच्चे हैं भैया। केशव ने कहा, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले।
ज़रा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। दिखा दूँगा, पहले ज़रा चिथड़े ले आओ नीचे बिछा दूँ। और श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर टुकड़ा ले आई और गद्दी बनाई और उनको अंडे को धीरे से रख दिया। दिखा दूँगा, पहले ज़रा टोकरी ऊपर छाया तो कर दूँ। और छाया कर देता है उसको टोकरी टिका करके। चावल भी ले आता है और नीचे उसके पानी भी रख देता है। केशव जब भैया तो गिर 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 पड़ी तो अम्मा मेरी चटनी बना डालेगी। क्या करोगी? अंडे बड़े आराम से बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार गार्निश पर आती है, बैठते हम लोगों को डर से नहीं, हम लोगों के डर से बैठती नहीं थी। इससे उठाकर कमरे में रखा है, चौकी झाँकी तहा। तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? अरे गिर पड़ती तो चार सर न हो जाते तो हो जाते। देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला। माँ ने देखा और डांट लगाई कि तुम लोग बाहर कैसे आ गए, इतनी दोपहर में कैसे निकल आए। केशव ने खोला, देखा श्यामा ने माँ से ये बात नहीं कही। उसने डर लगा भैया पिट जाएंगे। केशव दिल को काँप रहा था, श्यामा कह न दे। अंडे न दिखे थे इसलिए उसे श्यामा पर विश्वास न था। वह चुपचाप इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से फैसला नहीं किया जा सकता। और दोनों यही बातें करते रहे। माँ ने दोनों को डांटा पटका फिर कमरे में बंद कर दिया। धीरे धीरे पंखा चलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज़ लू चल रही थी। दोनों बच्चों को नींद आ गई। 4 बजे यकायक उनकी अचानक से उनकी आँख खुलती। क्या देखते कि वह दौड़ी हुई कार्निस के पास गई। क्या देखते हैं कि संयोग से अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए होंगे। केशव ने घबरा कर उठा, दौड़ता हुआ बाहर आया। क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। उनमें से चूने किसी कोई चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उनके चेहरों के रंग उड़ गए। जमीन एक तरफ देखने लगे। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में, करुण यानी डरते हुए कहा कि अंडे तो फूट गए। और बच्चे कहाँ गए? तेरे सर में देखती नहीं, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। माँ के हाथ में डंडा। दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा, गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा सी भी तरस ना आए। उसने अंडों को इस तरह से रख दिया कि नीचे गिर पड़े और उसे सज़ा मिलनी चाहिए। उन्होंने चौकी पर रखे। दोनों ने इस तरह से बात करते रहे। अंडे, माँ ने कहा, तुम इतना बड़ा हो गया, तुझे अभी इतना नहीं मालूम कि चिड़िया के अंडे छूने से गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सहती। श्याम ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ और क्या करती? केशव के सर पर इतना पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्टों ने। केशव रोने सूरत बनाकर बोला, मैं तो सिर्फ अंडों को गद्दी बनाकर उसमें रखा था। माँ की हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर इसका अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उन्होंने 3 अंडों का सत्यानाश कर डाला। इस याद में वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर कभी दिखाई नहीं दी।